गणेश जी विघ्नहर्ता। हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ काम इनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होता है ना। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इनके जो रहस्य दर्ज हैं वो बहुत गहरे और हैरान करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि इस बेहद लोकप्रिय देवता के वास्तव में पूरे 32 अलग-अलग रूप हैं? आज का हमारा यह विश्लेषण उसी परिचित देवता से शुरू होकर एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी तांत्रिक मार्ग की ओर ले जाएगा। पूरे 32 रूप। जरा सोचिए, जिस देवता को हम इतना करीब से जानने का दावा करते हैं, उनके स्वरूप में कितनी बड़ी और असीम गहराई छुपी हुई है। आज हम इन्हीं 32 पवित्र रूपों के अर्थ से अपनी बात शुरू करेंगे। पहले पारंपरिक विघ्नेश्वर मार्ग को समझेंगे और फिर उच्छिष्ट गणेश की उन गुप्त तांत्रिक प्रथाओं में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, इन स्वरूपों की ऐतिहासिक शक्ति और इनकी खास मूर्तिकला के रहस्यों को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन 32 पवित्र रूपों और उनकी प्राचीन पौराणिक जड़ों के बारे में। अगर हम मुद्गल पुराण और विभिन्न तांत्रिक शास्त्रों को देखें तो ये 32 अद्वितीय रूप बहुत ही बारीकी से बांटे गए हैं। पदानुक्रम में इनमें से 31 रूप भूतगण कहलाते हैं, यानी ब्रह्मांड के प्राथमिक तत्व। लेकिन इन सब पर शासन करने वाले सिर्फ एक सर्वोच्च और अद्वितीय नेता हैं, और वो हैं उच्छिष्ट गणेपति। खैर, उच्छिष्ट गणपति तक पहुंचने से पहले आइए उस पारंपरिक मार्ग को समझते हैं जिससे हम सब सबसे ज्यादा परिचित हैं, विघ्नेश्वर। बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नेश्वर इन 32 रूपों की भव्य श्रृंखला में ठीक 9वें स्थान पर आते हैं। सुरक्षा और सफलता के लिए आमतौर पर इन्हीं की पूजा की जाती है। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ उस विशाल हिमखंड का ऊपरी हिस्सा भर है जो हमें दिखाई देता है। इस पारंपरिक रास्ते का सबसे बड़ा नियम क्या है? शुचि, यानी अत्यधिक शारीरिक और मानसिक पवित्रता। जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करना, एकदम स्वच्छ प्रसाद चढ़ाना और मन को पूरी तरह शुद्ध रखना, यही इस पूजा का मूल आधार माना जाता है। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। पारंपरिक सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब हम उस छिपे हुए और बेहद गूढ़ तांत्रिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे उच्छिष्ट गणपति का रहस्य कहा जाता है। ये जो संस्कृत का शब्द है ना, उच्छिष्ट, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। इसके दो बिल्कुल ही विरोधाभासी अर्थ निकलते हैं। एक तरफ इसका मतलब है सबसे सर्वोच्च या एकदम उत्कृष्ट, और दूसरी तरफ इसका मतलब है झूठन, बचा हुआ भोजन या बिना मुंह धोए हुई अवस्था। है ना अजीब? और यही दोहरा अर्थ इस गुप्त पूजा का सबसे मुख्य केंद्र है। आइए इन दोनों के अंतर को समझते हैं। एक तरफ हमारे पास एकदम स्वच्छ पारंपरिक तरीके हैं जहां शुचि या पवित्रता का कड़ाई से पालन होता है, साफ शरीर, उपवास, सब कुछ। और दूसरी तरफ यह हैरान कर देने वाली तांत्रिक विधि है जहां अनुष्ठान जूठे मुंह या यहां तक कि भोजन चबाते हुए किए जाते हैं। मतलब समाज ने पवित्रता के जो भी पारंपरिक नियम बनाए हैं, ये तरीका उन सबको पूरी तरह से तोड़ देता है। तो फिर इस गूढ़ मार्ग में अनुष्ठान और प्रसाद आखिर काम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कि यहाँ हमारी भौतिक इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाता है। इस गुप्त साधना का तरीका बहुत ही स्पेसिफिक है। अनुष्ठान के दौरान मुंह जूठा रखा जाता है और उसमें कुछ खास भौतिक वस्तुएं रखी जाती हैं। जैसे अगर मुंह में लौंग या इलायची रखी है तो इसका परिणाम वशीकरण या आकर्षण माना जाता है। सुपारी का उपयोग कोई खास इच्छा पूरी करने के लिए होता है। गुड़ का इस्तेमाल भोजन और धन में वृद्धि के लिए किया जाता है। और अगर पान का पत्ता या तांबुल रखा जाए तो सर्वसिद्धि यानी हर काम में पूरी सफलता प्राप्त होती है। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। इन विशिष्ट और गुप्त अनुष्ठानों को करते समय इस बेहद शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र का जाप किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार उच्छिष्ट रूप की इस असीम और सर्वोच्च ऊर्जा को जागृत करने के लिए बस यही मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए इस सर्वोच्च देवता की प्रतिमा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन शास्त्रों ने इस असीम शक्ति की कल्पना आखिर किस रूप में की है? इनकी शारीरिक विशेषताएं बहुत ही खास हैं और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद से भरी हैं। इनका रंग रक्त के समान गहरा लाल है, जो एकदम उग्र ऊर्जा को दर्शाता है। इनके 3 नेत्र यानी त्रिनेत्र अतीत, वर्तमान और भविष्य के पार देखने की क्षमता रखते हैं। अपनी 4 भुजाओं में ये पाश और अंकुश थामे हुए हैं, जो मन को नियंत्रित करने के प्रतीक हैं। और साथ ही मोदक का पात्र और हाथी का दांत भी धारण करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात, पारंपरिक मूर्तियों के शांत और ध्यानमग्न रूप से बिल्कुल अलग इस स्वरूप की विशेषता एकदम भिन्न है। इस रूप को उन्मत्त अवस्था में चित्रित किया गया है, एकदम उग्र, एक तरह के ब्रह्मांडीय नशे में चूर और असीम शक्ति से लबालब। एक ऐसी कच्ची ऊर्जा जो किसी भी सांसारिक या सामाजिक सीमा को नहीं मानती। और यही असीम शक्ति हमें इतिहास और विरासत के पन्नों में ले जाती है। आइए देखते हैं कि ये गूढ़ भक्ति समय के साथ कैसे विकसित हुई। इन रहस्यमयी प्रथाओं का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। प्राचीन युग में पुराणों ने इन 32 पवित्र रूपों की नींव रखी। फिर तांत्रिक युग आया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक इच्छाओं को सच करने के लिए ये उच्छिष्ट अनुष्ठान विकसित हुए। और अंततः महाकाव्य युग में कई पौराणिक हस्तियों ने इनका उपयोग करके इतिहास की धारा ही बदल दी। इसके प्रमाण हमें सीधे पौराणिक कथाओं से मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि धन के देवता भगवान कुबेर ने 9 निधियों यानी सर्वोच्च खजाने को पाने के लिए इसी उच्छिष्ट रूप की आराधना की थी। और रामायण काल में विभीषण ने भी लंका का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए इन्हीं सटीक तांत्रिक अनुष्ठानों का उपयोग किया था। मतलब इतिहास में इन गुप्त प्रथाओं को अकल्पनीय राजसी शक्ति और धन का एक बहुत बड़ा अचूक स्रोत माना गया है। तो ये सारे प्राचीन स्रोत अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या परम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने के लिए हमेशा बाहरी साफ सफाई और पवित्रता ही जरूरी है, या फिर सच्ची शक्ति उन तांत्रिक विधियों की तरह आंतरिक भक्ति की उस असीम और उग्र तीव्रता में मौजूद है जो दुनिया के हर नियम को पीछे छोड़ देती है? एक ऐसा सवाल जो हमारी सारी पारंपरिक मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है। इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।